मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे नादिर शाह का आक्रमण। मुगल शासन की शिथिलता स्पष्ट थी क्योंकि इन लोगों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा प्रबंध ढीले कर दिए थे। औरंगजेब ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा और प्रांतों के प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया था। काबुल का प्रशासन उत्तम ढंग से चल रहा था और लोग ठीक ढंग से अपना कर देते थे। सीमाओं पर रहने वाली जनजातियां शांत थी, उन्हें आर्थिक सहायता निश्चित रूप से मिल रही थी, राजमार्ग खुले रहते थे और दिल्ली और काबुल के बीच प्रशासनिक पत्र व्यवहार निश्चित ढंग से चल रहा था। परंतु 1707 में बहादुर शाह के काबुल से चले आने पर काबुल की और गजनी का शासन बिगड़ गया। मुगल साम्राज्य की शक्ति को घुन लग चुका था और यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि सीमाएं पूर्णतः आरक्षित पड़ी थी। वहीं स्वार्थ, भ्रष्टाचार और असावधानी, जिसके कारण गुजरात और मालवा मराठों के आक्रमण के शिकार बने, यहाँ पर भी विद्यमान थे। इसी कारण नादिर शाह की महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई। सियारुल खैरनीन के लेखक गुलाम हुसैन लिखते हैं कि पक्षपात के कारण आयोग वायसराय नियुक्त होते थे। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर नियुक्त सेना सर्वथा उपेक्षित थी। जनजातियों को दिया जाने वाला धन रोक लिया जाता था और यह धन अधिकारी अथवा उनके आश्रित लोग ही खा जाते थे। स्वेच्छाचारी सम्राट और उनके मंत्री पर्वतों के उस पार की अवस्था से पूर्णतः उदासीन हो गए थे। उदाहरण स्वरूप, जब मुगल गवर्नर ने फारस के आक्रमण के भय का समाचार दिल्ली भेजा तो खान ए दौरान ने कपोल कल्पित कहा या इसकी हंसी उड़ाई, और जब गवर्नर ने कहा कि सैनिकों का वेतन पिछले 5 वर्षों से बकाया है तो उसे टाल दिया गया। सबसे जरूरी बात यह है कि नादिर शाह ने यूं ही आक्रमण नहीं कर दिया, उसके कई पक्षपात थे, कई कारण थे। नादिर शाह को जब लगने लगा कि यार देखो यहाँ पे कुछ ढीला है, क्योंकि महत्वाकांक्षा थी और महत्वाकांक्षा आदमी को एक अच्छी